नमस्कार दोस्तों, जय माँ वैभव लक्ष्मी, जय धनलक्ष्मी माँ। मैं पूजा आपकी दोस्त भक्ति में शक्ति चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको माँ वैभव लक्ष्मी की अद्भुत व्रत कथा सुनाएंगे और बताएंगे कि माँ वैभव लक्ष्मी कितनी प्यार और करुणा का अवतार है। वो अपने भक्तों को कष्टों में देखकर किस किस प्रकार से सहायता करती हैं। तो दोस्तों, यही सब कथा में भी है कि किस प्रकार से माँ वैभव लक्ष्मी ने अपने भक्त को कष्ट में देखकर वेश बदलकर उसकी सहायता की, उसकी रक्षा के लिए आई। तो दोस्तों, जो कोई भी यह व्रत कथा सुनता है या करता है श्रद्धा भाव से, उसकी घर की हर प्रकार की विपत्तियां दूर हो जाती हैं, उसकी हर समस्या दूर हो जाती है, उसके घर में धन की कभी कमी नहीं रहती। तो दोस्तों, आप इस व्रत को, इस कथा को अवश्य करें या सुनें, आपकी हर प्रकार की समस्या दूर हो जाएगी। तो आइए दोस्तों, हम आपको माँ वैभव लक्ष्मी के अपार शक्ति रूपों के आपको दर्शन कराते हैं। तो दोस्तों, आसन पर बैठ जाइए और मन को शांत कर लीजिए और पूरी श्रद्धा भाव से माँ वैभव लक्ष्मी के प्रति अपनी श्रद्धा अर्पित कर दीजिए। पूरे विश्वास से कहती हूँ, जो कोई भी इस श्रद्धा से व्रत सुनेगा, उसकी कोई भी कार्य असंभव से संभव हो जाएगा। तो दोस्तों, माँ के 8 स्वरूप हैं। सबसे पहले हम आपको माँ के 8 स्वरूपों के दर्शन कराते हैं। तो बोलिए, जय वैभव लक्ष्मी माँ, जय धन लक्ष्मी माँ, जय वरलक्ष्मी माँ, जय गजल लक्ष्मी माँ, जय आदि लक्ष्मी माँ, जय संतान लक्ष्मी माँ, जय ऐश्वर्य लक्ष्मी माँ, जय विश्व लक्ष्मी माँ। ऐसा बोल के अपने मन को शांत कर लीजिए और हम आपका ध्यान अब कथा की ओर ले चलते हैं। तो आइए देखते हैं। एक बड़ा शहर था। इस शहर में लाखों लोग रहते थे। पहले जमाने को लोग साथ साथ रहते थे और एक दूसरे के काम आते थे, पर नए जमानों को लोगों का स्वरूप ही अलग सा है। सबको अपने काम से राहत रहती है, किसी को किसी की परवाह नहीं होती। घर के सदस्यों को भी एक दूसरे की परवाह नहीं होती। भजन कीर्तन, दया माया, परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए हैं। शहर में बुराइयां बढ़ गई हैं। शराब, जुआ, रेस, व्यभिचार, चोरी, डकैती, बहुत से गुनाह शहर में होते हैं। कहा जाता है, हजारों निराशा पर एक अमर आशा छिपी होती है। इस तरह इतनी सारी बुराइयों के बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते हैं। ऐसे अच्छे लोगों में शीला और उसकी गृहस्थी मानी जाती थी। शीला एक धार्मिक और संतोषी स्त्री थी। उसका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उनके पति ईमानदारी से जीते थे। वे किसी की बुराई नहीं करते थे और प्रभु भजन में अच्छे तरह से समय व्यतीत कर रहे थे। उनकी गृहस्थी आदर गृहस्थी थी और लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। शीला की गृहस्थी इस तरह से खुशी खुशी चल रही थी, पर कहा जाता है कि कर्म की गति अकल होती है। विधाता के लेख को कोई समझ नहीं सकता। पल भर में राजा को रंक और रंक को राजा बना देते हैं। शीला के पति के अगले कर्म भोगने को बाकी रह गए होंगे, इसीलिए वो बुरी लोगों से दोस्ती कर बैठा। जल्द से जल्द पैसे वाले बनने की लालच में उसने बुरी दोस्ती कर लिया और करोड़पति के बजाय वह रास्ते के भिखारी जैसी उसकी हालत हो गई। शहर में शराब, जुआ, रेस, गांजा, बैंदियाँ फैली हुई थी। उसमें शीला का पति भी फंस गया। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत हो गई। जल्द से जल्द पैसे वाले बनने की लालच में दोस्तों के साथ वो भी रेस, जुआ खेलने लगा। इस तरह से बची हुई धनराशि, पत्नी के गहने, सब कुछ रेस जुआ में गंवा दिया। इस तरह से एक वक्त ऐसा भी था कि वह अपनी पत्नी शीला के साथ मज़े से रहता था और प्रभु भगत में सुख शांति से समय व्यतीत कर रहा था। उसकी बजाय उसके घर में भूखमरी और दरिद्रता फैल गई। सुख के खाने के बजाय 2 वक्त के लाले पड़ गए और शीला के पति को गालियां खाने का वक्त आ गया। तो शीला सुशील और संस्कारी स्त्री थी। उसका पति के बर्ताव को देख के बहुत दुख हुआ, किंतु वह भगवान के भरोसे दिल बड़ा करके दुख सहने लगी। कहा जाता है, सुख के पीछे दुख, दुख के पीछे सुख आता ही है। इसीलिए सुख के बाद
दुख के बाद सुख आएगा। ऐसी श्रद्धा के साथ शीला भक्ति में लीन रहने लगी। इस तरह से शीला के असहाय दुख सहते सहते प्रभु भगत में बिताने लगी। अचानक एक दिन द्वार पे किसी ने दस्तक दी। शीला संकोच में पड़ गई। मुझ जैसे गरीब के घर कौन आ गया, फिर भी वो आए हुए अतिथि का आदर करना चाहिए। ऐसी आदर संस्कार वाली शीला खड़े होके द्वार खोला। देखा तो एक माजी खड़ी थी। वे बड़ी उम्र की लगती थी, किंतु उनके चेहरे पे अलौकिक तेज निखार था। उनकी आंखों में मानो अमृत बह रहा था। उनके भव्य चेहरा करुणा प्यार से छलक रहा था। उनको देखते ही शीला के मन में अपार शांति सी छा गई। वैसे शीला इस माजी को पहचानती नहीं थी, फिर भी उन्हें देखकर शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला माजी को आदर के साथ घर ले गई। घर में बिठाने के लिए उन्हें कुछ नहीं था, अतः शीला ने संकोच कर एक फटी हुई चादर में उनको बिठाया। माँ जी ने कहा, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? शीला ने संकोच कर कहा, माँ आपको देखते ही बड़ी खुशी हो रही है, बड़ी शांति हो रही है। ऐसा लगता है जिसे ढूंढ रही थी वो आप ही हैं, पर आपको पहचान नहीं सकती। माँ जी ने हंसकर कहा, क्यों भूल गई? हर शुक्रवार को माँ लक्ष्मी के भजन कीर्तन होते थे, तब मैं वहाँ आती थी। हर शुक्रवार को हम लोग वहाँ मिलते थे। पति गलत रास्ते पर चला गया, तब शीला बहुत दुखी हो गई और दुख की मारी माँ लक्ष्मी के मंदिर भी नहीं जाती थी। हर शहर के लोगों से नज़रें भी नहीं मिलाती थी। उसने याददाश्त पे जोर दिया, ये माँ जी याद नहीं आ रही थी। तभी माँ ने कहा, तू माँ लक्ष्मी के मंदिर में कितने मधुर भजन गाती थी, अभी अभी तुम दिखाई नहीं देती। इसलिए हुआ कहीं तुम बीमार तो नहीं हुई, इसलिए मैं तुझे मिलने चली आई। माँ के अति प्यार भरे शब्दों को सुनकर ही शीला के हृदय पिघल गया और वो बिलख बिलख कर रोने लगी। ये देखकर माँ ने उसकी सिसकती पीठ पर सांत्वना देने लगी। कहा, बेटी, सुख और दुख धूप और छाया की तरह होता है। सुख के बाद सुख, सुख के बाद दुख आता ही है। धैर्य रखो बेटी, तेरी क्या परेशानी है? तू मुझे बता, तेरा मन भी हल्का हो जाएगा और तेरे दुख का कोई उपाय भी मिल जाएगा। माँ जी की ये बात सुनकर शीला के मन में बड़ी शांति मिली। माँ जी ने कहा, माँ से बोली शीला, माँ मेरी गृहस्थी भरपूर सुख और शांति की थी। मेरा पति भी विवेकी और सुशील था। भगवान की कृपा से हमें पैसे की बात भी संतोष था। हम खुशी खुशी घर चलाते थे। यकीनन हमारा भाग्य हमसे रूठ गया। मेरे पति की बुरी दोस्ती हो गई। बुरी दोस्ती की वजह से शराब, जुआ, रेस, गांजा, बहुत से खराब आदतों का वो भी शिकार हो गया। उन्होंने सब कुछ रेस जुआ में गंवा दिए। हमारी हालत भिखारी जैसी हो गई। ये सुनकर माँ ने कहा, सुख के पीछे दुख, दुख के पीछे सुख आता ही है। ऐसा कहा जाता है कि कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने पड़ते हैं। इसीलिए तू चिंता मत कर, अब तू अपने कर्म भुगत चुकी है। तेरे दिन, सुख के दिन अब अवश्य आएंगे। तू माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत कर। माँ लक्ष्मी प्यार और करुणा का अवतार है। वो अपने भक्तों पे हमेशा मदद रखती हैं। इसीलिए तू धैर्य रख, माँ लक्ष्मी का व्रत कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ लक्ष्मी की व्रत सुनने से ही शीला के मन में, चेहरे में चमक आ गई। उसने, माँ लक्ष्मी का व्रत कैसे किया जाता है वो मुझे बताइए, मैं अवश्य करूँगी। माँ जी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी का बहुत ही सरल व्रत होता है। इसे वरद लक्ष्मी या वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। इसे करने से सब प्रकार की विपत्तियाँ दूर हो जाती हैं। ऐसा बोलकर माँ वैभव लक्ष्मी की व्रत माँ बताने लगी। बोली, माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत वैसे सीधा साधा व्रत है, किंतु कई लोग इसे गलत तरीके से करते हैं, अतः उसका उनको फल नहीं मिलता। कई लोग कहते हैं कि हल्दी कुमकुम से बस पूजा हो गया, पर ऐसा नहीं है। कोई भी व्रत शास्त्रीय
मुताबिक करना चाहिए, तभी से उसका फल मिलता है। सिर्फ सोने के गहने या पूजा करने से फल मिल जाता तो आज सभी लखपति बन गए होते। सच्ची घटना तो यह है कि सोने के गहने या विधि पूजन करना चाहिए। व्रत के उद्यापन विधि शास्त्रीय विधि मुताबिक करना चाहिए, तभी वैभव लक्ष्मी फल देती हैं। ये व्रत शुक्रवार को करना चाहिए। स्वच्छ कपड़े पहनकर सुबह से सारा दिन जय माँ लक्ष्मी का रट करते रहो। किसी की चुगली ना करो। शाम को पूर्व दिशा पर बैठ जाओ। इस तरह से सामने पाटा रखो, उसके ऊपर रुमाल रखो, रुमाल के ऊपर चावल का मुट्ठी भर ढेर करो। उस ढेर में पानी का भरा तांबे का कलश रखो। उस कलश के ऊपर एक कटोरी रखो। उस कटोरी के ऊपर एक सोने का गहना रखो। सोने का ना हो तो चांदी का भी चलेगा, चांदी का भी ना हो तो नगद रुपया भी चलेगा। बाद में घी का दीपक जलाओ, धूप साली सुलगाओ। माँ के लक्ष्मी के बहुत से स्वरूप हैं। माँ लक्ष्मी को श्री यंत्र अति प्रिय है। माँ वैभव लक्ष्मी की पूजन विधि करते समय श्री प्रथम वैभव लक्ष्मी विधि स्वरूप सच्चे दिल से दर्शन करो। उसके बाद माँ लक्ष्मी का स्तवन पाठ करो। बाद में कटोरी में रखे हुए हल्दी, कुमकुम, चावल, लाल फूल चढ़ाओ। शाम को कोई मीठी चीज़ प्रसाद रखो, ना हो सके तो शक्कर या गुड़ भी चलेगा। आरती करके 11 बार सच्चे दिल से जय माँ लक्ष्मी बोलो। बाद में 11-21 बार शुक्रवार जो भी आप व्रत करने चाहते हो, जितने भी उतने दृढ़ संकल्प लो। आपकी जो मनोकामना हो माँ के सामने बोलो, उनसे विनती करो, फिर प्रसाद बांट दो। थोड़ा सा प्रसाद अपने लिए भी रखो। आप में शक्ति हो तो सारा दिन उपवास करें, अगर शक्ति ना हो तो एक बार भोजन कर सकते हैं। बाद में कटोरी में रखे हुए रुपए ले लो, कलश का पानी तुलसी में डाल दो, चावल पक्षियों को डाल दो। इस तरह से शास्त्रीय विधि के अनुसार व्रत करने का अवश्य फल मिलता है। ये व्रत के प्रभाव से सब प्रकार की विपत्तियां दूर हो जाती हैं। मनुष्य मालामाल हो जाता है। जिसे संतान नहीं होती उसे संतान हो जाती। सौभाग्यशाली स्त्री को सौभाग्य अखंड रखते, कुंवारी लड़की को मनोभाव पति मिलता है। ये सुनकर शीला के मन में अपार शांति और आनंद हो गया। फिर उसने पूछा, माँ ये तो आपने व्रत बता दिया, अब इसका उद्यापन कैसे किया जाता है, कृपा करके वो भी सुना दीजिए। तब माँ ने कहा, 21 या 11 जितने भी मन्नत मानी हो वो पूरी श्रद्धा भावना से व्रत पूरा करें। व्रत के आखिरी शुक्रवार को शास्त्रीय विधि के अनुसार उद्यापन करना चाहिए। वह मैं तुझे बताती हूँ। आखिरी शुक्रवार को खीर या नैवेद्य यानी प्रसाद पूजन विधि हर शुक्रवार को जैसे करते हैं वैसा करना चाहिए। पूजन के बाद श्रीफल फोड़े। कम से कम 7 कुंवारी स्त्री और सौभाग्यशाली स्त्री को कुमकुम का तिलक करें। सबको वैभव लक्ष्मी व्रत की एक पुस्तक देनी चाहिए। सबको खीर का प्रसाद देना चाहिए। फिर धन लक्ष्मी स्वरूप वैभव लक्ष्मी स्वरूप की छवि की प्रणाम करें। माँ लक्ष्मी के स्वरूप बहुत से दर्शन करें। सबको प्रणाम करके भावुकता से प्रार्थना करें और बोलें, हे माँ वैभव लक्ष्मी, मैंने आपका ये व्रत पूर्ण कर दिया है। हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान न हो उसे संतान दो। सौभाग्यशाली स्त्री को सौभाग्य अखंड रखो। कुंवारी लड़की को मनोभाव पति दो। यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत जो कोई भी करे उसकी सभी प्रकार की विपत्तियां दूर करो। सबको सुखी रखो। हे माँ, आपकी महिमा अपरंपार है। इस तरह से माँ की प्रार्थना करके माँ लक्ष्मी धन लक्ष्मी स्वरूप वंदना करो। माँ लक्ष्मी से वैभव लक्ष्मी शास्त्रीय विधि सुनकर शीला भाव विभोर उठी और मानो उसको सुख का रास्ता मिल गया हो। उसने आंखें बंद करके ही दृढ़ संकल्प लिया कि हे माँ, मैं आपका वैभव लक्ष्मी 21 शुक्रवार तक जरूर करूँगी। जब उसने आंखें खोली तो वो माँ जी विस्मित हो गई थी। वो और कोई नहीं था, साक्षात माँ वैभव लक्ष्मी ही थी। वो अपने भक्त की सहायता करने के लिए आई थी। दूसरे ही दिन शुक्रवार था। सुबह से ही शीला ने नहा धोकर स्वच्छ कपड़े पहनकर सारा दिन जय लक्ष्मी माँ का रट करती रही। बाद में उसने आसन पर बैठ गई। पहले घर में बहुत से आभूषण थे, लेकिन पति गलत रास्ते पर चला गया था, इसलिए उसके पास कोई भी सोने का गहना नहीं था। लेकिन उसके पास एक नाक की चुंगी थी। उसको चुंगी को धोकर कटोरी में रखा। सामने पाटा रखा, उसके ऊपर रुमाल बिछाया। रुमाल के ऊपर चावल का मुट्ठी भर ढेर किया। उसके ऊपर तांबे का कलश रखा। उसके ऊपर चुंगी वाली कटोरी रखी। फिर माँ जी ने कहा था कि शास्त्रीय विधि के अनुसार वंदना, स्तवन, पूजन व घर
करना है वो किया। उसके बाद घर में थोड़ी सी शक्कर थी, उसका प्रसाद बनाकर वैभव लक्ष्मी व्रत पूरा किया। ये प्रसाद पहले अपने पतिदेव को खिलाया। प्रसाद खाते ही उस दिन उसने शीला को मारा नहीं, सताया नहीं। शीला ये देखकर बहुत आनंदित हुई और उसके मन में वैभव लक्ष्मी के लिए श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूरी श्रद्धा भाव से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत किए। 21 शुक्रवार को कहे मुताबिक उसने उद्यापन के लिए 7 स्त्रियों को बुलाया और फिर सबको एक एक पुस्तक उपहार दी। फिर माता जी के स्वरूपों के छवि के दर्शन किए और भावुकता से प्रार्थना करके बोली, हे माँ वैभव लक्ष्मी, आज मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत की मन्नत मानी थी, वो आज पूर्ण हो गया है। हे माँ, हमारी सबकी विपत्तियां दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान न हो उसे संतान दो, सौभाग्यशाली स्त्री को सौभाग्य अखंड रखो और कुंवारी लड़की को मनोभाव पति दो। ये चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत जो कोई भी करे, सबकी विपत्ति दूर करो, सबको सुखी रखो। हे माँ, आपकी महिमा परम्पार है। ऐसा बोलकर धन लक्ष्मी स्वरूप प्रणाम किया। इस तरह से शास्त्रीय विधि के अनुसार पूरी श्रद्धा से शीला ने व्रत पूरा किया और उसको तुरंत ही उसका फल मिल गया। उसका पति गलत रास्ते पर चला गया, वो अच्छा आदमी हो गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा और माँ वैभव लक्ष्मी की कृपा से उसके घर में पहले जैसे सुख शांति हुई और घर में धन की बाढ़ सी आ गई। ये देखकर उसकी मोहल्ले वाली स्त्रियां बोली, मैं भी वैभव लक्ष्मी व्रत करूंगी। बोली, माँ वैभव लक्ष्मी, जैसे आप शीला पर प्रसन्न हुई, आपका जो कोई व्रत करे उस पर प्रसन्न होना। बोलो जय वैभव लक्ष्मी माँ, जय धन लक्ष्मी।